अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स आने वाली है? क्या वो आएँगी या ये जो नोटिफ़िकेशन आपको दिखाई जा रही थी बहुत सारी चैनल्स के ज़रिए से, क्या ये सही है या गलत है? तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यही नोटिफ़िकेशन है, यही एक स्क्रीनशॉट जिसको मैं कहूँ, क्योंकि नोटिफ़िकेशन अब ये पुराना हो चुका है, टू बी वेरी क्लियर टू यू। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं, इसमें डेट कहीं है ही नहीं। ये किसी ने ऐसी प्लानिंग की है कि इसको क्रॉप भी इसी तरह किया है कि डेट इसमें वो क्रॉप कर ले। तो यहाँ पे लेकिन आप देख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड वाइड SO 214 डेटेड 1 जुलाई 2021, यानी ये जो नोटिफिकेशन है ये 2021 की नोटिफिकेशन है, जिसके लिए एग्ज़ाम भी कराया गया था, उसका री एग्ज़ाम फिर से हुआ था, फिर बच्चों की सिलेक्शन हो गई और आपको दिखाया जा रहा है कि नई वैकेंसीज आने वाली है। और अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन होगी तो वो तो सीधे इनकी वेबसाइट पे आएगी। ऐसी जो नोटिफ़िकेशन होती है, ये तो फ़ाइनल होती है, जहाँ पे आपका इसमें सिग्नेचर दी हुई है, जहाँ पे ये जो इनकी कैटेगरी वाइज़ वैकेंसीज़ दिखाई गई है, तो ये तो फिर वेबसाइट पे इनकी होगी, जो jkssb.nic.in है, तो वहाँ पे तो कोई ऐसी वैकेंसीज़ है ही नहीं। मैं बहुत दिनों से देख रहा था, लेकिन ऐसी ही यही सिर्फ़ एक स्क्रीनशॉट जो है, यही वायरल किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और ये जो है 752 वैकेंसीज़ है। कुछ बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि वो जो जिनकी सिलेक्शन हुई उसमें तो पोस्ट्स ज़्यादा थी। ये सही बात है, वो पोस्ट्स ज़्यादा थी, लेकिन वो पोस्ट्स पहले यही थी, 752 ही पहले वैकेंसीज़ आई थी, लेकिन उसके बाद फिर उनमें इंक्रीज़ लाई गई थी। आप देखते होंगे बहुत सारे बोर्ड्स, जैसे आप एसएससी देखते हैं, यूपीएससी देखते हैं, या बाकी स्टेट्स के स्टेट बोर्ड्स जो है एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कराते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं जब रिज़ल्ट आने वाला होता है उससे 2-4 दिन पहले वो फाइनल वैकेंसीज़ रिलीज़ करते हैं। तो कभी उसमें इंक्रीज़ आता है, कभी डिक्रीज़ आता है। और जब नोटिफिकेशन आती है, जब एडवर्टीजमेंट की नोटिफिकेशन आती है, उसमें लिखा होता है दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड आर सब्जेक्ट टू बी चेंज्ड, दे कैन ईदर बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एंड दिस इज ऑल डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड, नो वन शैल एनी टाइम क्लेम व्हाई द बोर्ड हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड दीज वैकेंसीज। तो वहाँ पे दिया हुआ होता है, बोर्ड की मर्जी होती है, जब इनको चाहिए कि ज़्यादा वैकेंसीज करेंगे तो इंक्रीज़ कराएंगे, जब इनको नहीं चाहती, जब इनको ज़्यादा वैकेंसीज नहीं चाहिए, जब है ही नहीं ज़्यादा वैकेंसीज, जब बाद में फिर पता चलता है, पहले ये एक एस्टिमेट जैसी लगाते हैं, तो उसी के बेसिस पे आपको ये नोटिफिकेशन देते हैं। तो उसके बाद कभी चेंज हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, वो इन्हीं की डिस्क्रिशन है, यानी इन्हीं की मर्ज़ी है। उसके खिलाफ आप इन पे कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आपने नोटिफिकेशन में इतना दिया था तो फिर ये कम क्यों कर दी या ज़्यादा क्यों कर दी। तो ये सब देखने वाली चीज़ें होती हैं, और ये जो वैकेंसीज़ है ये बिल्कुल भी बच्चों को गुमराह कराया जा रहा था। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वही ये फेक वाली वैकेंसीज़ दिखाते हैं, ताकि बच्चे गुमराह हो जाए और एंथुसियाज़्म आए, कोचिंग ज्वाइन कराए जहाँ पे ये फ़ीस लेते हैं। और कोचिंग भी तब से स्टार्ट होती है, अभी कोई वैकेंसीज़ की इमेजिनेशन ही नहीं होती है, आएँगी या नहीं आएँगी, लेकिन कोचिंग सेंटर वाले तो अपनी कोचिंग बेचते हैं और बच्चों को गुमराह करते हैं। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो इनका रिकॉर्ड भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता है, 2% 3% इनकी सिलेक्शन रेट होती है, लेकिन ये यही चीज़ें करती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं आना चाहिए, आपको खुद भी थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, कोई वैकेंसीज़ आ रही है, आपको यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, दीज़ पीपल शुड नॉट मिसलीड और misguide you. You should not let them do so, because you should use your brain and not let anyone come and misguide you. आज के दौर में भी अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, दैट इज़ नॉट फेयर। आज के दौर में भी, इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है और आपको नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान के, किसी भी लीडर के पीछे आपको गुमराह नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको अपने लेवल पे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। अगर किसी ने कोई बात बोली, क्या वो सही है या गलत है, ऐसे ही मतलब ये जो वैकेंसीज़ है आप इसको देख सकते हैं, मतलब इसको तो किसी को भी पता चलेगा कि ये वैकेंसीज़ नकली है। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी था आज के वीडियो के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कभी कुछ पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।